पूरे देश में एक बार फिर एसआईआर कराने की तैयारी है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल, केरल, असम में एसआईआर होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी पहले ही चरण में एसआईआर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राज्यों के सीईओ के साथ इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की। अगले महीने से इसकी शुरुआत होगी और मार्च 2026 तक पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। जिन राज्यों में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पहले चरण में एसआईआर की तैयारी हो रही है। दूसरे चरण में यूपी, उत्तराखंड में एसआईआर होगा। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग आने वाले दिनों में बड़ी घोषणा कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या फिर अगले कुछ दिनों में एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग बड़ी घोषणा कर सकती है, जिसमें एसआईआर को जो है वह पूरे देश में लागू किया जा सकता है। जो मॉडल होगा, एसआईआर का जो मॉडल होगा, वह जो बिहार चुनाव में जिस मॉडल को अपनाया गया था, यानी जिस तरह से बिहार चुनाव में काम किया गया, बिहार में जिस तरह से प्रक्रिया जो है वह में की गई, उसी आधार पर पूरे देश में जो है वह एसआईआर की प्रक्रिया जो है वह लागू की जाएगी। इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सिर्फ आधार कार्ड जो है वह प्रमाण पत्र नहीं होगा, बल्कि आधार कार्ड के साथ साथ अन्य डॉक्यूमेंट्स जो है वह भी देने होंगे। एसआईआर पूरे देश में लागू किया जाए, इसको लेकर के चुनाव आयोग जो है वह लगातार अपने अधिकारियों की बैठक जो है वह कर रहा है। और अब जो जानकारी मिली है, हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार पूरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन पहले उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण हो जाता है, असम महत्वपूर्ण में हो जाता है, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आगामी दिनों में चुनाव होने हैं। वहां पर पहले जो है वह एसआईआर को लागू किया जाएगा और इसको लेकर के कवायद जो है वह चुनाव आयोग कर रही है। चुनाव आयोग का मानना है कि वोटर वेरिफिकेशन जो है वह काफ़ी ज़रूरी है। चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता के लिए वोटर वेरिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है, और जिस तरह से यह प्रक्रिया जो है वह बिहार में सफल रहा है, उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। कैमरा चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।